Hey everyone, welcome back to the channel. If you are new here, I am Sumit and this is where we dive into IT and CS with the CWS. Today's topic is all about Python. By the end, you will know exactly what is Python, why should we learn and इसके जो यूजेस होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, इसकी हिस्ट्री होगी, पाइथन क्यों यूज करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं पाइथन के अंदर सीखने वाली जो हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी के फ़िलहाल हमारे पास तो ये नोट्स हैं, पीडीएफ हैं। अभी मैं आपको इसमें समझाऊंगा। ठीक है, और जैसा कि हमने आपको बताया है कि इस चैनल में आपको पाइथन की थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज आपको दी जाएंगी। अभी थोड़ा सा बेसिक्स है तो इसलिए अभी हम थ्योरी लेके चल रहे हैं, फिर अभी आपको हम प्रैक्टिकल भी आपको सिखाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बता रहा है व्हाट इज पाइथन। पाइथन क्या है? पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेट यू कैन यूज टू क्रिएट प्रोग्राम्स। पाइथन एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका मतलब ये होता है कि हम लोग जो ओप्स के जो कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि क्लासेस होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनकैप्सुलेशन होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ों के साथ हम लोग वर्क कर सकते हैं, है ना। तो पाइथन जो है ओप्स को सपोर्ट करती है। ठीक, ये बता रहा है। ठीक है, अब पाइथन ही हम क्यों सीखें? क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी लैंग्वेज हैं, जावा है, सी है, सी प्लस प्लस है, और भी सारी लैंग्वेजेस हैं। तो पाइथन क्यों सीखें? तो पाइथन जो है हमारी वो बिगनर फ्रेंडली है। क्या है? बिगनर फ्रेंडली है। बिगनर फ्रेंडली मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है जिसको कोडिंग का सी भी नहीं आता है, तो वो पाइथन से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि पाइथन इजी टू लर्न होती है और उसके जो इम्प्लीमेंट के जो कोड्स होते हैं, सिंटैक्स होते हैं, वो सारे बहुत इजी होते हैं। मतलब बाकी लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में काफ़ी इजी होता है। ठीक है, दूसरा ये है कि ये क्या है? ये वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल मतलब क्या होता है? बहुउपयोगी। ठीक है, पाइथन को जो है बहुत सारे पर्पस के साथ यूज किया जाता है। जैसे कि पाइथन को यूज हम लोग वेब डेवलपमेंट में करते हैं, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में करते हैं, ठीक है, एआई वगैरह में करते हैं। एआई बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, डेटा एनालिसिस में किया जाता है, मशीन लर्निंग में यूज इसका किया जाता है, साइबर सिक्योरिटी में भी इसका यूज किया जाता है। तो पाइथन के बहुत सारे यूजेस होते हैं जो होते हैं। ठीक, अब अब चूंकि पाइथन जो है बहुत ही डिमांड में है, इसको है ये इंडस्ट्री डिमांड। ठीक है, देखिए लिखा है पाइथन इज यूज्ड बाय कंपनीज लाइक गूगल, फ्लिपकार्ट, यूट्यूब एंड मैनी मोर। ठीक है, ये सब वैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहाँ पे पाइथन का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए पाइथन के फीचर्स। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, पाइथन क्या है? ओप्स को सपोर्ट करता है। ओप्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल। ठीक, तो ये क्या है? ये ओप को सपोर्ट करता है। ओप्स सपोर्ट करता है, उसमें क्या क्या कंसेप्ट होते हैं? जैसे कि अभी हमने आपको बताया, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट होते हैं। ठीक है, ये थोड़े से एडवांस पे आते हैं, ये हम आपको बताएंगे। पहले बेसिक सीखेंगे, फिर बाद में ओप्स प्रोग्रामिंग भी सीखेंगे। ठीक है, फिर दूसरा फीचर इसमें ये है कि पाइथन जो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज पे है। इंटरप्रेटेड क्या होता है? इंटरप्रेटर आपका एक प्रकार का ट्रांसलेटर होता है। जो हमारा जो कोड होता है, वो कोड होता है हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, जो लैंग्वेज होती हैं वो मेनली दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरी होती है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो ट्रांसलेटर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में चेंज करना और लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल में वापस से चेंज करना। ठीक है, तो ट्रांसलेटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है कंपाइलर और दूसरा होता है इंटरप्रेटर। ठीक, कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर भी वही काम करेगा जो इंटरप्रेटर काम करेगा, लेकिन कंपाइलर पूरे कोड को एक साथ ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी यह कोड को लाइन बाय लाइन प्रोसेस करता है। ठीक है, देखिए फिर है थर्ड, बेस्ड ऑन सी लैंग्वेज। पाइथन जो है हमारा सी लैंग्वेज पे बेस्ड है। ठीक है, और पाइथन चूंकि फ्री है
ठीक है, तो इसके जो रिसोर्सेज हैं इनके डॉक्यूमेंटेशन में आराम से सीखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको सीखने में कोई दिक्कत होती नहीं है। दिक्कत होती है उसके कंसेप्ट्स पे, लॉजिक्स पे, तो वही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। हम लोग तो पूरा देख ही रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक है, इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसके रिसोर्सेस हैं सीखने के लिए, वो हमारे python.org इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक, थोड़ा सा पाइथन की जो है हिस्ट्री वो भी देख लेते हैं। पाइथन को जो है 1991 में यूडो वैन रोसम के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको लर्न कर लीजिए। 1991 में यूडो वैन रोसम के द्वारा इसको बनाया गया था। ऑलराइट, आगे देखिए। फिर एप्लीकेशन देखिए। पाइथन का यूज कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। ठीक, पाइथन का यूज होता है वेब डेवलपमेंट में, उसका यूज किया जाता है। ठीक है, सर्वर साइड एप्लीकेशन अगर आपको बनाने हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है पाइथन का यूज कर सकते हैं। साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल कंप्यूटिंग, यहाँ भी पाइथन का यूज किया जाता है, जैसे कि रिसर्च में, एआई में, डेटा एनालिसिस में और मशीन लर्निंग वगैरह में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस हैं। ठीक है, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर का उसका इंटरफेस बनाना है, जैसे कि जीयूआई वगैरह बनाना है, उसका इंटरेक्टिव डिज़ाइन बनाना है, ठीक, तो वहाँ पे पाइथन का यूज करते हैं। और साथ ही साथ सर्वर साइड अगर हमें प्रोग्रामिंग करनी है, तो भी हम यहाँ पे पाइथन का यूज ही करते हैं। तो पाइथन, अभी हमने ऊपर बताया ना आपको कि ये क्या है, ये वर्सेटाइल है, इसके बहुत सारे पर्पस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। मैनी सेक्टर्स में, मैनी मार्केट्स में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अभी हमने आपको बता ही दिया है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या है, कंपाइलर पूरा कोड एक बार में कंपाइल करता है, कंपाइल्स द एंटायर कोड एट वंस, एंड इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स कोड लाइन बाय लाइन। ठीक, ये पूरे कोड को एक बार में कन्वर्ट करेगा कंपाइलर हमारा यहाँ पे, और लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट करता है। तो पाइथन किस पे बेस्ड है, पाइथन इंटरप्रेटर पे बेस्ड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक, समझ में आई। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी डाउट होता है, या कोई भी ऐसा टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अभी ये बताया है कि पाइथन क्या है, ये सिंप्लिसिटी है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है, और ये क्या है, ये वर्सेटिलिटी है। ठीक, ऊपर बताया है। फिर रिसोर्सेज बता दिया गया है, क्या क्या इसके कहाँ से रिसोर्सेज मिल जाएंगे हमें। python.org है, ठीक है, वहाँ से हमें पाइथन की रिसोर्सेज मिल जाएंगे। देखिए यहाँ भी लिखा भी है, यहाँ पे ये देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट python.org, यहाँ से हमें इसके रिसोर्सेज मिल जाएंगे सीखने के लिए। ठीक, अब थोड़ा सा देखते हैं इसके एडवांटेज, पाइथन प्रोग्रामिंग के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन इसका क्या है कि पाइथन इज़ अ हाईली पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी एंड वर्सेटिलिटी। पाइथन एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है और ये बहुत ही वर्सेटाइल लैंग्वेज है। ठीक, पाइथन को सी, सी प्लस प्लस और जावा के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा आसान है यूज करना। ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादा प्रिफर किया जाता है। इट इज़ प्रिफर्ड ओवर लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, बिकॉज ऑफ इट्स यूजर फ्रेंडली स्ट्रक्चर एंड ईज ऑफ यूज़। ठीक है, यूज़ करना बहुत सरल होता है, यूजर फ्रेंडली इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, आसानी से इनके सिंटैक्स कोड्स याद हो जाते हैं और समझ में जल्दी आ जाते हैं, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती हमें। ठीक है, फिर अब पाइथन क्यों चूज़ करें, क्यों, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज पे सपोर्ट करता है। मतलब पाइथन के जो कोड्स होते हैं वो सिंपल इंग्लिश वर्ड्स में होते हैं, तो इसकी जो प्रोग्रामिंग होगी वो हमारे सिंपल इंग्लिश वर्ड्स में इसकी प्रोग्रामिंग होगी। ठीक है, जो कि हम इंग्लिश समझने में भी आसान होती है और लिखने में भी आसान होती है। ठीक है, ईजी सिंटैक्स हैं और फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, इसके जो सिंटैक्स होते हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, मतलब कि जैसे दूसरी लैंग्वेज में होते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन पाइथन में कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट रूल्स ऐसा यहाँ पे नहीं है। देखिए लिखा भी है कि पाइथन डज नॉट फॉलो रिजिड रूल्स लाइक अदर लैंग्वेज। ठीक है, जो रिजिड मतलब होता है कि कड़े नियम। ठीक है, तो उसको जो है फॉलो नहीं करता है। ठीक, नो कॉम्प्लिकेटेड ब्रैकेट्स और सिंटैक्स आर रिक्वायर्ड। जैसे कि अगर आप
प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से अगर आए हैं, अगर आपने सी प्लस प्लस, सी या फिर जावा अगर आपने सीखी है, तो वहाँ पे बहुत सारे ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ता है, सेमी कॉलन्स का यूज करना पड़ता है, कर्ली ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं स्कोप दिखाने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे हेडेक हो जाता है। लेकिन पाइथन में कोई भी ब्रैकेट आप यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, आपको कोई भी ऐसे ब्रैकेट ओपन करने की, क्लोज करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये बिगनर फ्रेंडली है, इसलिए जो न्यू होते हैं, कोडिंग की दुनिया में आना चाहते हैं, तो वो उसको प्रिफर करते हैं। ठीक है, और ओप्स को सपोर्ट करता है, हमने आपको बता दिया। ओप्स में क्लासेस ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, इनहेरिटेंस आ जाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्शन, बहुत सी चीज़ें आती हैं, वो सब हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है? अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, या आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, या कंसेप्ट इसके नहीं समझ में आ रहे हैं, आप हमें बताइए, कमेंट कर दीजिए, हम उस पर फिर से आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, और बहुत ही जल्द आगे आने वाले दिनों में लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे फोकस करते हैं, फिर देख लेते हैं इसकी जो है कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताएं क्या है? ये पोर्टेबिलिटी है। ठीक है, पोर्टेबिलिटी मतलब ये होता है कि जो पाइथन के जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला सकते हैं, जैसे कि विंडोज, लिनक्स, मैक एंड यूनिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने पाइथन का कोड विंडोज में लिखा हुआ है, तो आप विंडोज में लिखे गए कोड को मैक पे चला सकते हैं, लिनक्स पे चला सकते हैं, या फिर मैक पे भी और यूनिक्स पे भी चला सकते हैं। ठीक है, ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि अगर आपने कोई कोड विंडोज के लिए लिखा और वो कोड जो है बाकी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ना चले, तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, फिर दूसरा फीचर है कि थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स हैं। बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स होते हैं जो पाइथन सपोर्ट करता है, इनके पाइथन के पास जो है बहुत ही ह्यूज कलेक्शन है। ठीक है, इस प्रकार के मॉड्यूल्स का, जो कि बहुत ही फिर प्रोग्रामिंग को इजी बनाते हैं। लिखा है देखिए, पाइथन हैज़ अ वास्ट कलेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स दैट सिंप्लीफाई प्रोग्रामिंग। ठीक है, बहुत सारे थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाते हैं हमारे। ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ हम लोग सीखेंगे, मशीन लर्निंग सीखेंगे, तो हमें वहाँ पे फ्रेमवर्क्स का यूज करना पड़ता है, लाइब्रेरीज का यूज करना पड़ता है। डी ठीक है, एआई सीखते हैं, वहाँ पे भी यूज करना पड़ता है। वेब डेवलपमेंट सीखेंगे तो भी वहाँ पे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज का यूज करना पड़ता है, तो फिर वो हमें डाउनलोड करने पड़ते हैं, जो कि थर्ड पार्टी भी होते हैं, तो बहुत सारे कलेक्शंस हैं। ठीक है, एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है, बता दिया गया है। ठीक, ओपन सोर्स है, और इसके फ्री सोर्स अवेलेबल हैं, ये भी बता दिया गया है। ठीक, अब इसको देखिए कि ये क्या है, ये डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी डेटा टाइप या वैल्यू जब यूज करते हैं, तो वहाँ पे हमें उसको डिफाइन नहीं करना पड़ता। ठीक है, अगर आपने जैसे कि मान लीजिए, सपोज करिए, अगर आपने यहाँ पे लिया है a=5, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ए को ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो ए वेरिएबल है वो किस प्रकार की वैल्यूज को स्टोर करके रखेगा। ठीक है, तो बताना नहीं है, इसलिए वो क्या है, वो डायनेमिकली टाइप्ड है। देखिए लिखा है ना, यू डोंट नीड टू डिफाइन डेटा टाइप्स एक्सप्लिसिटली, पाइथन क्रिएट्स वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द असाइन वैल्यू। पाइथन जो है उसको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है कि वो जो वेरिएबल है वो किस प्रकार की वैल्यूज को स्टोर कर रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा है, ठीक, वही चीज़ें हैं जो हमने आपको ऊपर हमने बता दी है, वही यहाँ पे जो है रिपीट हो रही चीज़ें। ठीक है, कि पाइथन बिगनर फ्रेंडली क्यों है? ठीक है, क्योंकि नो डेटा टाइप डिफिशन। ठीक है, अगर कोई न्यू स्टूडेंट है, ठीक है, उसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है कि बताना पड़ता है कि कोई वेरिएबल है किस प्रकार की वैल्यूज को स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो बहुत ही याद करना पड़ता है हमें, जैसे कि जावा और सी प्लस प्लस में होता है, वहाँ पे लेना पड़ता है कि इंट a=5, डबल a=10, ऐसे बताना पड़ता है ना हमें, तो वो चीज़ यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंटरेक्टिव लैंग्वेज है, इसलिए बिगनर फ्रेंडली है ये हमारा। ठीक है, इंटरेक्टिव लैंग्वेज में क्या होता है कि ये जो है हमें रियल टाइम में कोड में काम करने की अनुमति देता है। ठीक, प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स होते हैं जो कि थर्ड पार्टी भी होते हैं ना, तो इससे हमारा काम क्या होता है, इससे हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो इजी हो जाती है और काम जल्दी हो जाता है, तो क्विकर है ये। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी मिलता है।
ठीक है, मतलब कि पाइथन प्रोग्राम को हम लोग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे बिना मॉडिफिकेशन के चला सकते हैं। ठीक, अभी हमने ऊपर आपको बताया क्रॉस प्लेटफॉर्म वाला। ठीक, कंक्लूजन क्या निकला इसका? सिंपल सा कंक्लूजन है कि पाइथन इज अ सिंपल, वर्सेटाइल एंड पावरफुल, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टुडे। ठीक है, आज के समय में जो पाइथन है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इजी है, वर्सेटाइल है, पावरफुल है। ठीक है, इसके पास फीचर्स होते हैं जैसे कि ऊपर हमने बताया पोर्टेबिलिटी है, एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज हैं बहुत ही ज़्यादा थर्ड पार्टी के, और उनके भी जो है मॉड्यूल्स प्री डिफाइंड हैं। ठीक, जो काम को हमारे इजी बनाते हैं। कम्युनिटी सपोर्ट हमें मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये ओपन सोर्स है, तो वर्ल्ड वाइड से जो डेवलपर्स होते हैं, जो कोडर्स होते हैं, वो कंट्रीब्यूट अपना अपना करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर हमें कोई भी फ्यूचर में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो हमें ईजिली उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये कम्युनिटी सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि बहुत पॉपुलर है, सब लोग यूज करते हैं। ठीक, अब पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमें कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज मतलब कि जैसे कि फाइल्स को ओपन करना, सेव करना, टेक्स्ट एडिटर ओपन करना, नोटपैड को चलाना, या फिर जिसमें हम लोग कोडिंग करेंगे उसकी नॉलेज होना आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा सा इंटरनेट का भी नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि हम लोग लाइब्रेरीज को डाउनलोड भी करेंगे इंटरनेट से, तो वो कैसे किया जाएगा, हालांकि स्टेप हम आपको बताएंगे। ठीक है, लेकिन आपको फिर भी इंटरनेट का बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। ठीक है, इसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड इंस्टॉल करना। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हमने आपको बता दिया है हमारे फर्स्ट वीडियो में, इससे जस्ट पहला वाला ही था, ये हमारी सेकंड वीडियो है। उसमें हमने आपको पाइथन को डाउनलोड करना और सिस्टम में इंस्टॉल करना बताया है। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में कि कैसे डाउनलोड या इंस्टॉल करते हैं, तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर, क्योंकि हम लोग कोड को लिखना पड़ेगा। कोड लिखने के लिए हम लोग जो है नोटपैड प्लस प्लस, VS कोड, सबलाइम, नोटपैड या फिर पाइथन सॉफ्टवेयर का ही बिल्ड इन टेक्स्ट एडिटर यूज करेंगे। ठीक है, बोला है कि कोई प्रोग्रामिंग का अगर आपको अनुभव नहीं है तो भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि ये बिगनर फ्रेंडली ही है। आप अपनी कोडिंग जर्नी पाइथन से ही स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। ठीक है, जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि पाइथन एप्लीकेशंस इन द रियल वर्ल्ड, तो जो पाइथन की जो एप्लीकेशंस हैं वो रियल वर्ल्ड में यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब आगे की वीडियो जो है, टॉपिक जो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए तो इतना काफ़ी होगा। ठीक, देखिए पाइथन एक बहुत अच्छी मज़ेदार लैंग्वेज है। आपको सारी सारी चीज़ें, एक एक टॉपिक आपको समझ में आएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जो मैंने आपको बताया इसको आप पूरा स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, और इसको साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, नोट्स देखिए, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आपको प्रैक्टिस पे आएगा, जब प्रैक्टिस पे आएगा तो चीज़ें आपको वो याद होंगी। ठीक है ना, तो नोट्स जरूर बनाइए। और जो जो नोट्स बना रहे हैं वो कमेंट डाउन कर दीजिए कि हाँ सर मैं नोट्स बना रहा हूँ या मैं नोट्स बना रही हूँ। ठीक है, नोट्स जरूर बनाइए। प्रैक्टिकल बताएंगे, प्रैक्टिकल की नोट्स भी आपको अलग से लेके चलनी है। प्रैक्टिकल की नोट्स अलग लेके चलेंगे, थ्योरी की नोट्स अलग लेके चलेंगे। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में नहीं आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, सजेशन है, ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो and that's a wrap for today's video. I hope you found this helpful and learned something new. If you did, don't forget to give it thumbs up. It's really helped me a lot. Drop your thoughts and questions in the comments. I'd love to hear from you, and of course, subscribe and hit the notification bell so you don't miss future videos. Thanks for watching, and I'll see you in the next one. Good night.